Good morning, students. Today we will continue our ninth chapter of history, class 8, women, caste and reform movements. In this chapter we had discussed about the condition of women, changes of movement of women condition and caste system. Caste system, yesterday we had discussed about caste system and changes in the caste system. अब हम today we will discuss about some famous reformers. भी कुछ हम फेमस रिफॉर्मर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने क्या है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काम किया था, उसको कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला है ज्योतिबा फूले एंड सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने एक संस्था की यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या है स्थापना की थी। नाम था उसका सत्यशोधक समाज। किसने फाउंडेशन की थी इसकी? ज्योतिबा फूले ने। जो ज्योतिबा फूले थे वो क्या है एक लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। वो क्या एक ऐसी फैमिली थी जो क्या है फ्लावर सेलर थी, जो फूल बेचने वाली थी, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। और उन्होंने क्या है बहुत सारी स्टडी की थी किसमें, एंसेंट जो वर्क्स था यानी उन्होंने जो पुरानी जो चीज़ें थी, पुराना टेक्स्ट था, उनको क्या है स्टडी किया था। और जैसे पुराने टेक्स्ट में जैसे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, इन सब का उन्होंने क्या है स्टडी की थी। तो ज्योतिबा फूले क्या थे एक फेमस रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने क्या है सत्यशोधक समाज की स्थापना की है एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी सत्यशोधक समाज। An organization whose primary aim was to improve the condition of the oppressed classes and propagate caste equalities. जो ये सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइजेशन था, इसका एम क्या था? इसका एम और यानी प्राइमरी एम, सबसे पहला एम ये था टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस। ऑप्रेस्ड क्लासेस यानी जो लोअर क्लासेस है, लोअर कास्ट पीपल है, उनकी कंडीशन में क्या है इम्प्रूव करना, उनकी कंडीशन को में इम्प्रूवमेंट लाना, विकास लाना, उसका उस सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइजेशन का क्या था एम था। एंड प्रोपोगेट कास्ट इक्वालिटीज। और क्या है कास्ट इक्वालिटीज यानी जाति में समानताएं लाना, सभी जातियों को एक समान समझना, इस चीज का क्या है प्रचार करना था। किसका एम था ये? सत्यशोधक समाज का। किसने फाउंडेशन की थी सत्यशोधक समाज की? ज्योतिबा फूले ने। ही गेव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। उन्होंने क्या है एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। इन 1850 उन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली और वो किसके लिए क्या है जिसमें क्या है सभी कास्ट के लोग आ सकते थे। और इसके अलावा उन्होंने कुछ स्कूलों की भी फाउंडेशन की थी। In 1851, they opened one school for girls from the downtrodden men and Mahar caste. भी उन्होंने किसने? ज्योतिबा फूले ने 1851 में एक स्कूल खोला था किसके लिए? फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। द डाउनट्रॉडन मैन भी कौन सी लड़कियों के लिए? जो लो कास्ट की थी। कौन सी थी? जो कौन सी कास्ट से बिलोंग करती थी? मंग और महार कास्ट। जो मंग और महार कास्ट से बिलोंग करती थी उन लड़कियों के लिए क्या है ज्योतिबा फूले ने एक स्कूल खोला था उनकी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे श्री नारायण गुरु एंड मूवमेंट फॉर सोशल इक्वालिटीज। ये भी एक फेमस सोशल रिफॉर्मर है। क्या नाम है उनका? श्री नारायण गुरु एंड उनका मूवमेंट क्या था? मूवमेंट फॉर सोशल इक्वालिटी। और उन्होंने किसके लिए मूवमेंट किया था? सोशल इक्वालिटी के लिए यानी सामाजिक समानता के लिए। जो क्या था 19th सेंचुरी सम मूवमेंट्स डिमांडेड द क्रिएशन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी। भी हमारी सोसाइटी में क्या है बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो इसमें क्या है सोशल इक्वालिटी के लिए भी बहुत सारे मूवमेंट्स चले हुए थे, जिसमें क्या है उनमें से एक थे जिन्होंने एक मूवमेंट सोशल इक्वालिटी के लिए जिसको किसने लीड किया था? श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, इन्होंने किया था। नारायण गुरु बिलोंग टू
इजावा फैमिली। जो नारायण गुरु थे वो क्या है, एक इजावा फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी क्या है, लोअर कास्ट पीपल थे, लोअर कास्ट, ये लोअर कास्ट थी जिससे क्या है श्री नारायण गुरु बिलोंग करते थे, यानी वो भी लोअर कास्ट से थे। ही टायरसली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ अनटचेबल एंड रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। भी उन्होंने क्या है इस चीज़ के लिए, किस पर, कास्ट सिस्टम पर क्या है बहुत ज़्यादा काम किया, अनटचेबल यानी अनटचेबल के लिए, एंड रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, और हिंदू सोसाइटी में क्या है चेंज लाने की कोशिश की। फॉर द पर्पज द फाउंडेड द श्री नारायण धर्मा परिप्लाना योगाम। तो उन्होंने इसके लिए क्या है, किस चीज़ की फाउंडेशन, किस चीज़ की स्थापना की, श्री नारायण धर्मा परिप्लाना योगाम। इन्होंने इस चीज की क्या है स्थापना की थी, कब की थी, 1903 में। He believed that there was no reason for caste difference to continue among human beings। भी वो उनका विश्वास था कि भी there was no reason, भी कास्ट सिस्टम के लिए क्या है हमारी सोसाइटी में कोई जगह होनी चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है। यानी कास्ट सिस्टम क्या है, हम लोगों के द्वारा ये बनाया गया है, ये भी भगवान ने नहीं बनाया है, ये हम जो सोसाइटी में रह रहे लोग हैं ये उनके द्वारा कास्ट सिस्टम बनाया गया है। तो इसकी क्या है सोसाइटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। He was convinced that a caste or the elites could progress only through education। भी उन्होंने इस चीज़ को, लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया, लोअर कास्ट जो पीपल थे उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस किया, जो लोअर कास्ट थे, दलित थे, कि भी वो सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही क्या है इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, किसको, कास्ट सिस्टम को। नेक्स्ट है हमारे स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने क्या है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एज ए सोशल रिफॉर्मर्स ही अपोज कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। जो क्या है, जो स्वामी विवेकानंद ने एज ए सोशल रिफॉर्मर के रूप में क्या है वो किस चीज के खिलाफ थे, कास्टिज्म यानी जाति व्यवस्था के, और अनटचेबिलिटी के क्या है वो खिलाफ थे। टू प्रोपगेट हिज आइडियाज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन इन बेलूर नियर कोलकाता। अपने इस आइडियाज को, किस चीज के, कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो उनके आइडियाज थे उनको उन्होंने क्या है उसका प्रचार किया। उसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, लोगों में इस चीज को बताने के लिए, तो उन्होंने किस चीज की, लेड द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इन बेलूर में किया गया था। इसकी फाउंडेशन किसकी, रामकृष्ण मिशन की, और जो क्या है नियर कोलकाता, जो कोलकाता के पास है। मिशन सेट अप नंबर ऑफ स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री, ओपनिंग द डोर्स ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। और इस मिशन के द्वारा, किस मिशन के द्वारा, रामकृष्ण मिशन के द्वारा बहुत, यानी हमारे जो कंट्री में बहुत सारे स्कूल खोले गए, जिसमें क्या है स्कूल किसके द्वारा, राम जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है रामकृष्ण मिशन, उसके द्वारा क्या है बहुत सारे स्कूल खोले गए। और उन स्कूलों को क्या है, सेट अप नंबर ऑफ स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री, बहुत सारे स्कूल खोले गए। ओपनिंग द डोर ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी वो उन स्कूलों में क्या है, वो क्या है सभी सेक्शन, सोसाइटी के सभी सेक्शन, जो भी लोअर अपर कास्ट, सब के लिए क्या है उन स्कूलों के दरवाजे खुले थे। यानी उसमें कोई भी उस स्कूल में जाके एजुकेशन ले सकता था, ये नहीं कि वो सिर्फ उसमें अपर क्लास के ही पीपल जा सकते हैं। वो उस स्कूलों के दरवाजे हर सेक्शन के, सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए क्या है खुले हुए थे। ये किसके द्वारा, रामकृष्ण मिशन के द्वारा। थ्रू हिज स्पीचेस एंड राइटिंग he stressed the idea of selfless social services, which he thought was the best way of attaining salvation। भी जो स्वामी विवेकानंद थे, ये एक संत भी थे, और उन्होंने क्या है अपनी स्पीचेस, उनके अपने भाषणों के द्वारा, राइटिंग्स, अपने भी लेखों के द्वारा क्या है इस चीज को किस चीज के आइडिया का प्रसार किया, आइडिया ऑफ सेल्फलेस, यानी सेल्फलेस
भी बिना स्वार्थ के काम करना लोगों के लिए, सोशल सर्विसेज, बिना स्वार्थ के लिए लोगों के लिए सामाजिक कार्य करना, सेवा करना, ये किस चीज के थ्रू उन्होंने लोगों में प्रसार किया? थ्रू हिज स्पीसीज, यानी अपने भाषणों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा उन्होंने इस आइडिया का प्रचार किया। उनका सोचना था विच ही थॉट वाज द बेस्ट वे टू अटेन सॉल्यूशन, भी उनका ये सोचना था कि इस तरह से बिना स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा करने से क्या है, हम मोक्ष को भी पा सकते हैं। ये मोक्ष पाने का रास्ता है। कौन सा रास्ता है? बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करना। ये किसकी थॉट थी? स्वामी विवेकानंद की थॉट थी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट है अब जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनमें क्या है, अंबेडकर एंड मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर, इनका आपने नाम भी सुना होगा। B.R. अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे? निर्माता थे। और ये खुद एक लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन सी थी लोअर कास्ट? महार जो लोअर कास्ट था उससे वो बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या है, इस चीज़ के लिए किसके खिलाफ? अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट किया था। उनके द्वारा ही क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल कास्ट है उनको क्या है, अलग से रिजर्वेशन दिया गया। उनको क्या है, छूट दी गई एजुकेशन में, हर एक चीज़ में, ताकि वो भी क्या है, समाज के साथ वो लोग जुड़ सके। ये किसके द्वारा किया गया है? हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। B.R. अम्बेडकर वाज बोर्न इन इनटू द महार कास्ट, यानी महार कास्ट जो लोअर कास्ट है एक, उसमें से बिलोंग करते थे। ऑल इंडिया शेड्यूल, ही ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फॉर दिस पर्पज। उन्होंने क्या है, इन जो शेड्यूल कास्ट है इनके लिए क्या है, लड़ाई स्टार्ट की। किसके अगेंस्ट? कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। और उन्होंने क्या है, जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, उन्होंने किसकी स्थापना की? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की क्या है, स्थापना की। जिसमें क्या, जिसका क्या पर्पस था, क्या है, लोगों को जो लोअर कास्ट है उनको क्या है, एक उसके अंदर यानी समाज की धारा से जोड़ना, यानी समाज में उनके स्थान को और अपर क्लास के बराबर लेके आना, ये उनका क्या था, उस फाउंडेशन का एम था। पहले क्या था, जो अनटचेबल्स थे उनको क्या है, पानी भी नहीं, भी हर एक जगह जाने पर उनके ऊपर बाउंडेशन थी भी, वो क्या है, किसी कुएं से भी जहाँ पर अपर क्लास है वहाँ पर नहीं वो पानी ले सकते थे और मंदिर में नहीं एंटर कर सकते थे। इन सब के खिलाफ B.R. अम्बेडकर के द्वारा क्या है, मूवमेंट की गई। और वहाँ पर इनके द्वारा जो मूवमेंट की गई, जो विरोध किए गए, वो क्या है, उससे क्या है, लोगों को में क्या है, जागरूकता आई। और उसके कारण फिर क्या है, जो कास्ट सिस्टम है उसमें उनको क्या है, मंदिरों में जाने की अनुमति मिल गई, कुओं से पानी भरने की अनुमति मिल गई। ये सब किसके द्वारा किया गया? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट, डॉक्टर अम्बेडकर हैड एस्टेब्लिश द भास्करकृति हिताग्रही सभा और डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन। उन्होंने क्या है, जो स्प्रेड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट, उन्होंने लोअर कास्ट में क्या है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर हेल्प द भिस्कृति हितकारिणी सभा, भिस्कृति हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अम्बेडकर के द्वारा भिस्कृति हितकारिणी ये अम्बेडकर के द्वारा इस चीज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन, और इसके डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन की भी इन्होंने किसने फाउंडेशन की थी? B.R. अम्बेडकर ने। He believed that education would help the lower caste improve their economic condition. उनका विश्वास था, क्या जो B.R. अम्बेडकर थे उनका विश्वास था
बी आर अम्बेडकर का विश्वास था क्या, ही बिलीव दैट एजुकेशन वुड हेल्प द लोअर कास्ट इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। उनका विश्वास था, बी आर अम्बेडकर का विश्वास था कि एजुकेशन के द्वारा ही लोअर कास्ट की क्या है इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है इम्प्रूव हो सकती है, डेवलप हो सकती है बाय एजुकेशन। ये किनका मानना था, अंबेडकर का मानना था। ये हमारे कुछ रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट किए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन की उनकी, जिससे के खिलाफ वो यानी अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम के खिलाफ वो वहां पर कार्य कर सके और इन लोगों को क्या है समाज के साथ जोड़ सके।